उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। मोदी स्थान डिक्टेटर है। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो दोस्तों कल यानी कि 22 जनवरी को वो शुभ दिन आ ही गया जब भारतीयों की सदियों की तपस्या सफल हो गई और लगभग 500 साल के बाद भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो गए। जहां एक तरफ 22 जनवरी का दिन पूरे भारत में दिवाली की तरह मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी और मुस्लिम कट्टरपंथियों को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से तीखी मिर्ची लगी है। इसी पर अब पाकिस्तानियों की तरफ से बयान आना शुरू हो गए हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने तोड़ दिया और हमारी बाबरी मस्जिद पर आज राम मंदिर बना दिया है। दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए बाबर एक हीरो है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर 500 साल पहले मस्जिद बनाई थी। लेकिन दोस्तों अब वो समय गया, अब इस समय भारत में बीजेपी की सरकार है और अब हिंदुओं को वो सभी अधिकार और उसके धार्मिक तीर्थ स्थल मिलेंगे जो कांग्रेस या दूसरी सरकारों में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कब्जे करके रखे थे। यही नहीं दोस्तों, कई पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी और योगी मिलकर अब अखंड भारत बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी जा सकता है। अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के हवाले से भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है, लेकिन तार साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा बताऊं। मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी वहां।
और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। इस तरह का जो टेम्पल है वो मुझे वहां पर भी नजर आया है नेपाल में, वहां पर भी पिंक कलर के और ऐसे ही उनका भी स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये पिंक सैंडस्टोन है जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। वाइट मकराना मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है और ये इंसिडेंटली वही मार्बल है जो कि ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया है। वेरी बेस्ट क्वालिटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल has been used, and there is no use of cement and lime mortar in the joints. Only a lock and key mechanism using ridges has been used in the construction of the entire structure. ये इसका मैकेनिज्म बताया गया है, टेक्निक क्या है। और इसमें कहा है कि जब ये सारा बन रहा था तो उस वक्त ये एनालाइज किया गया कि इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड बिलो द टेम्पल वाज सैंडी एंड अनस्टेबल, क्योंकि उसमें जो है सरायो रिवर जो है वो फ्लो करता है और उस जगह पर वो फिर नीचे जो है वो साइट एट द पॉइंट जो है उनको ये पता चला। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये चैलेंज है, अब इसको क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला। और फिर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो सॉइल थी उसको एंटायर टेम्पल एरिया जो था उसको निकाल दिया गया और उसके बाद ऑन डेप्थ ऑफ 15 मीटर्स तक ये किया गया, खोद के उसको निकाल दिया गया। उसके बाद engineered soil was laid in the area to a depth of 12 to 14 meters or no steel radars were used and 47 layered bases were compacted to make it solid rock like। तो इस पे वो जो एक मुश्किल थी कि सैंड का जो बताया गया उसको फिर उन्होंने कहा ये निकाल दें और नए उसके अंदर नई तरीके से जो शामिल किया गया। तो ये एक कमाल की हमें नजर आ रहा है जिसमें वही जो